रब की मर्जी के एक जर्रा हिल नहीं सकता, दरख्त से पत्ता टूट नहीं सकता, तो बगैर तौफीक खुदाबंदी के हम लोग उस इस्हाकिया में शामिल नहीं हो सकते। ये खास करम है रब्बुल इज्जत का। और हुजूर सैयद साहब ने बताया परमिशन के लिए, यकीन कीजिए आपका दिल कुछ और कह रहा हो। अगर हमारे साबिका रिवायात को नुकसान पहुंचाने की गरज से ये काम किया है तो भी मेरा आज़्म मुसम्मम है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे किसके शिकार कर। क्योंकि मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं करना क्या है। जो आज किसी के इशारे पर नाच रहा है, अगर साहिबे आस्ताना ने नजरे करम कर दिया, खुदा की कसम वो हमारे इशारों पर जरूर नाचे। और मेरा यकीन है कि स्याह रात का मंजर बदलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। जकड़ के रखा है जिन्हें तुमने 70 सालों से, वो मेरा पैर तेरा सर कुचल चला। यकीन कीजिए जिस शिद्दत से मजहबे इस्लाम की जिस जमीन पर मुखालफत की गई है, उसी शिद्दत के साथ उस जमीन को दारू तौहीद बना दिया। इससे बेस्ट और इससे प्यारा मौका मजहबे इस्लाम की नशो इशात का और मुस्तफा के दीन को खास करके हिंदुस्तान में बिरादरान वतन तक पहुंचाने का और अच्छा मौका नहीं मिल सकता। हमने बद्र में अज़ानें पढ़ी हैं तो एम्पलीफायर और मशीनें नहीं थी। ओहद और खंदक में, करबला में हमने अज़ानें पढ़ी तो माइक का तस्वुर भी नहीं था। या हमारा नौजवान जो ये जानता है कि मोबाइल आने के बाद से ऑनलाइन सिस्टम आया है, इस गलतफहमी को दूर कीजिए। ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम ये बहुत बात की चीजें हैं। ऑनलाइन तब से है जब से मस्जिद नबवी के मिंबर से जनाबे उमर ने कई 100 किलोमीटर की दूरी पर जंग लड़ने वाले जनाबे सारिया को ऑनलाइन देखा गया। और कौन कहता है कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था? जनाबे उमर ने मस्जिद नबवी के मिंबर से कहा था, या सारिया जबल, सारिया जरा पहाड़ की जानिब पीछे घूम करके देख लो, दुश्मनों की फौज आ रही है। मस्जिद में बैठे हुए लोगों ने पहली सफ में मौलाए कायनात तशरीफ फरमा थे। किसी ने मौलाए कायनात के जानों पर हाथ रखा, कहा फरमाया हुजूर देखते हैं, खत्म, अब ये इमामत के लायक। बात दिमाग पर चढ़ गई। फरमाया क्या हुआ? फरमाया हुजूर ये खुतबा देते देते जनाबे सारिया की बात कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत थी मौलाए कायनात ने जनाबे उमर के, मौलाए कायनात ने जनाबे उमर की इस बात को सुनने के बाद मौलाए कायनात ने फरमाया हाँ खबरदार, वो उमर है, उमर जब भी बोलता है मजबूत दलीलों के साथ बोलता है। वो उमर है, उमर जिसके मिजाज के मुताबिक आयात कुरानिया का नुज़ूल हुआ। ऑनलाइन सिस्टम जानते हैं? हमारे यहाँ इंडिया के सबसे बूढ़े हाजी, पूरी दुनिया से सबसे बूढ़े हाजी इंडिया के, और इंडिया के सबसे बूढ़े उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे बूढ़े हमारे पूर्वांचल के। जब तक ये 2 नंबर का काम पूरा नहीं कर लेते, मेड़ी माड़ा काट के बराबर नहीं कर लेते, तब तक इन्हें वहां की याद नहीं आती। मगर ये गए लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीका लक, तलबिया पढ़ते हुए एक चक्कर मुकम्मल किया तो बगल में गाइड से पूछा, मौलाना साहब से पूछा, हजरत सुना है उस वाले हजर अस्वद को हुजूर ने चूमा है, उसको चूम लेने से गुनाहें माफ हो जाती हैं, वो गुनाहों को जज्ब कर लेता है। हुजूर वाला हिम्मत करूं
तो मौलाना साहब बताते हैं चचा चले तो जाओ, लेकिन उर्स की तारीख आज फिक्स हो जाएगी, बच के नहीं आओगे। यार वो 7-7 फीट के लोग दीवारे काबा को पकड़ करके, गिलाफे काबा को पकड़ कर दुआ मांग रहे होते हैं। तो चचा कहते हैं ना भैया, ये तो यहाँ जुनून में पड़ जाते हैं कि अल्लाह हमको मौत वहीं आए, और वहां जाने के बाद इतना खजूर, इतना मुसल्ला, इतनी तस्बीह खरीदी जाती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जल्दी ले चलो घर। इल्ला माशाल्लाह चंद लोग हैं। तो कहा बाबू हजरत असवद चूम ले। चचा अगर हिम्मत है तो जाओ, लेकिन गलती गलती माफ कर देना हमारी तब। तो चचा ने कहा कि नहीं, तब क्या करें? तो कहा चचा दूर से इस्तेलाम कर लीजिए। शरीयत ने एक तरीका बताया है, नहीं जा सकते हो, भीड़ भाड़ ज्यादा है, वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, दोनों हथेली हजरत असवद की जानिब कर लो, उसे चूम लो, आंखों से लगा लो, तुम्हारा इस्तेलाम कंप्लीट। तो कहा बाबू तो हमारे गुनाह खींच लेगा हजरत असवद। तो कहा हाँ, हजरत असवद में एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत, एक ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम कुदरती तौर पर है जो ऑनलाइन दूर से आपके गुनाहों को खींच लेता है। नौजवान कह रहा है कि ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद से है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी हुजूर 63 साल इस दुनिया में रहे, फिर अल्लाह के हबीब इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ लेकर के गए। उसके 900 साल के बाद मिस्र की जमीन पर पैदा हुए इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि हमने ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सालसा अलग अलग असातिज़ा से तालीमात हासिल कर ली, मगर बात जब खत्म बुखारी की आई तो मैंने तन्हा नहीं, मेरे 8 साथियों ने पूरी बुखारी आलमे ख्वाब में नहीं, आलमे बेदारी में पूरी बुखारी किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से पढ़ी। तो वो किसी और का नबी होगा जो मर गया होगा, मेरा नबी वो है कि मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। खुश नसीब हो आप यहाँ बैठे। अकीदा देखो, अकीदा। एक यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा पैगंबर वो है जो अपनी असा को जमीन पर फेंक दे तो अजदहा बनकर सारे सांपों को खा जाए। मेरा पैगंबर वो है पत्थर पे लाठी मार दे तो 12 चश्मे ऊपर पड़े। मेरा पैगंबर वो है जो दरिया पार कर जाए, समंदर पार कर जाए, मूसा गुजर जाए, फिरौन डूब जाए। ईसाई खड़ा हो और वो कहे मेरा पैगंबर वो है जो परिंदों में जान डाल, मेरा पैगंबर वो है जो कोढ़ के मरीज को शिफा दे, मेरा पैगंबर वो है जो अंधे को आंख दे, मेरा पैगंबर वो है जो मुर्दे को जिंदा कर दे। अकीदे की बात कर रहा हूँ। और एक मुसलमान खड़ा हो और वो कहे कि हाँ हाँ ठीक है आपके पैगंबर ने, हमारा पैगंबर तो वो है कि दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं है। माज़अल्लाह वो कह रहा हो मेरा पैगंबर तो वो है इसकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हो और हमारे पैगंबर को इसकी खबर नहीं। वो कह रहा हो मेरा पैगंबर वो है बीवी का हार गुम हो जाए, हमारे पैगंबर को इस बात की खबर नहीं है। खुदा की कसम ईमान से बताना ये हुजूर की तारीफ है या तौहीन? और तौहीन करने वाला मुसलमान होगा? हमें इतने सेकुलर हो जाए कि ऐरू गैरू नथु खैरू के पीछे नियत बांध के खड़े हो जाएंगे। जो हमारा इमाम वही होगा जो इमामुल अंबिया को मानता होगा। हक तो ये बनता था जब यहूदी अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा हो, ईसाई अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा हो, तो एक मुसलमान खड़ा हो के कहे मूसा व ईसा हमारे सरों के ताज हैं, मगर सच ये है जो काम तुम्हारे पैगंबरों ने किया है वो काम उम्मत मुस्तफा में गौसे आजम ने किया है, इन औलियाए किराम ने किया है। होना तो ये चाहिए। जवाब तो माकूल ये बनता था कि अगर मुर्दे को जिंदा किया तो क्या कमाल। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे रिसालत मेरे मुस्तफा ने पढ़ा, टूटी चटाई पर बैठकर हबीब यमनी की बेटी को शिफा मेरे आका ने दी, डूबे हुए सूरज को पलटाया मेरे आका ने। ये है हुजूर की तारीफ। तो हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनसे इसाकिया जिन्हें आपकी ज़बान है उमरी पता है वो बोलेंगे। हमारे यहाँ मिजाज है बड़ा गुंबद, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं। खुदा की कसम बचपन से लेकर आज तक मेरा अपना नजरिया ये है, मुझे पता चल जाए कि इस बंदे की रगों में दौड़ने वाला खून खून मुस्तफा है, अल्लाह की कसम उसकी जूती को अपने सर का ताज समझ कर
मैं नहीं देखता कि भीड़ कहां है, पब्लिक कहां है, आवाम कहां, इससे मतलब नहीं है। प्रोटोकॉल सीखा है हमने और अल्लाह करे इसी पर हमारी मौत आए। और मैं दुआ करता हूं मौला जब मुझे मौत आए तो शहादत की मौत आए। अभी हमारे भाई ज़ीशान साहब ने ऐलान किया कि अरबाब भाई कोने में बैठे हैं। मुझे आले रसूल की मौजूदगी में अपनी हैसियत का अंदाजा है कि भरी मस्जिद नबवी में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लेकर के गए। खुतबे का वक्त है, फरमाया उमर नीचे उतरो। सोचिए खुतबे का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन खुतबे का वक्त, फरमाया उमर मिंबर से नीचे उतरो। मिंबर से नीचे उतरे जनाब उमर, फरमाया जी। फरमाया क्या कर रहे थे? फरमाया वहां खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बयान कर रहा था, प्रोटोकॉल की बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, जाइए बैठिए, अंदाज देखें। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। यार जिनकी हैसियत नहीं थी कि निगाहों से निगाहें मिलाकर अपने वक्त का कबूल इस्लाम से पहले सबसे बड़े डॉन और माफिया का नाम है उमर। कबूल इस्लाम के बाद नजरे मुस्तफा ने जिसे फारूक आजम बना दिया, हिम्मत नहीं थी किसी की कि जनाब उमर से बात भी कर सके। और अली का बेटा कहता है उमर मेंबर से नीचे उतरो। मेंबर से नीचे उतरे, फिर कहा अच्छा ठीक है जाओ खुतबा कंप्लीट कर लो। लोगों ने नमाज के बाद सवाल किया, हुजूर ऐन खुतबे के वक्त हुसैन ने नीचे बुलाया, आपको खुतबा कंप्लीट कर ले फिर आना चाहिए था। आका उमर ने फरमाया था क्या कह रहे हो, इस मिंबर पर बिठाया था हुसैन के नाना ने। तो उमर बैठा था, मुस्तफा के नवासे ने बुला दिया, मैं मिंबर से उतर कर नीचे आ गया। अब बिठाया है हुसैन ने, किसी की मां ने दूध पिलाया हो उमर को जरा मिंबर से नीचे उतार के दिखा दे। है हिम्मत किसी में? मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। इन हजरात को समझे, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा गुंबद बना जा रहा है, जहां बड़ा मजमा हो वहीं मैं इन शोराए ज़ाम यकीन मानिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। यहाँ हम लोग नजराने के लिए नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ औलिया किराम की मोहब्बत और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा सैयद सुहेल अहमद साहब बड़ी अच्छी बात कही। अल्लामा साहब अली क़िबला चतुर्वेदी यार पीर तो बहुत है जिन्हें नमाज का तरीका नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस उर्स में आए हैं साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है, खुदा की कसम जो छोटी मस्जिद का इमाम नहीं, सिद्धार्थ नगर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का इमाम। यार मैं ये नहीं देखता कि पब्लिक कहां ज्यादा है। और बता दीजिए कि इस मिंबर पर आज तक कोई भी आया हो, ये मैं मुबालगा रही से काम नहीं ले रहा हूँ, ये हक बयानी कर रहा हूँ, इस मिंबर पर जो भी आया हो मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान में चमका है कि नहीं चमका है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि यहाँ आने वाला ये सोच के नहीं आता कि मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, वो ये सोच के आता है कि यार अगर अल्लाह के महबूबों की नजर हो गई, औलिया किराम की नजर हो गई, अगर शहजादे नजमुस सालिकीन की दुआ हासिल हो गई तो जिंदगी और बंदगी इंशाअल्लाह दोनों कामयाब हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर चूंकि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए मुझे सदमा है और मुझे तकलीफ हुई इस बात की कि इतना शानदार प्रोग्राम उस जगह पर मुनक्किद होता था। और आज इस प्रोग्राम की नौइयत देख लें, मगर याद रखें कि मन मादली वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हरब, जिसने अदावत जर्रा बराबर भी अदावत की है जिसने, अल्लाह फरमाता है उससे खुला हुआ ऐलान जंग है मेरा। तो चाहे जितना बड़ा स्टार हो, चाहे जितना बड़ा ओहदेदार हो, वो आएगा जमीन पर इंशाअल्लाह और घुटने टेक करके माफी मांगना ही है उसे। इसलिए कि यहाँ कोई हमारा अपना काम थोड़ी हो रहा था, यहाँ तो हुजूर की तारीफ बयान की जा रही थी। और हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए हम किसी अधिकारी सरकारी को क्या जाने, हम तो ऐलान करते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद।
ये हमारे झूठे नारों ने हमें नुकसान पहुंचाया कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इस दौर में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने के लिए सलमान अजहरी और मुफ्ती कमर गनी उस्मानी बनना पड़ेगा साहब। सिर्फ दावत खाना सुन्नत नहीं है, जुल्म के खिलाफ लड़ना भी सुन्नत है। सिर्फ दावत खाना हुजूर की सुन्नत नहीं है, हुजूर की शरीयत पर चलकर ये ऐलान करना कि साहब आप हमें हथकड़ी और बेड़ी और सलाखों की धमकियां न दीजिए। हमारा तो ऐलान है, जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साथी, ऐसे रिंदों को कहीं जान दिया जाता है। सिर्फ पाज़ेब की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। यह हमारे बुजुर्गों की तारीख रही है। तो आखिरी बात सुने, फिर इंशाअल्लाह ये हज़रात शोराए इज़ाम तशरीफ फरमा है। अल्लाह इन हज़रात को खूब बुलंदियां अता फरमाए। जनाबे उमर, मैं बार उसी प्रोटोकॉल की बात करता हूं। 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर या उससे भी ज्यादा करने वाला उमर, तारीख शाहिद है कि जब अहले बैत मुस्तफा की बात आई है तो हमेशा अपने सरे न्यास को खम किया है जनाब उमर। हम हैं ताकतवर, एक अलग चीज है, मगर बात जब अहले बैत मुस्तफा की आ जाए, बात जब खूने हाशमी की आ जाए, तो आप अंदाजा करें जनाब उमर हमारे यहाँ बिरादरी बात, हमारे यहाँ छोटा बड़ा, मैं तो कहता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें न कोई छोटा है, न बड़ा है, न अमीर है, न गरीब है, सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा है। सब औलिया किराम के गुलाम यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे याद आती है वो बात कि जनाबे उमर को किसी ने खबर दी थी, उमर मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है जनाबे उमर, और किसी ने खबर दी कि आका उमर वो बिलाल आ रहे हैं। बिलाल कहाँ खत्ताब का बेटा और कहाँ गरीब माँ बाप का बेटा बिलाल। मगर तारीख शाहिद है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कि जनाबे उमर ने मसनद छोड़ी और दरवाजे के पीछे यूं हाथ अदब के साथ बात करके और दरवाजे के पीछे प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए खड़े हो गए। बिलाल हबशी की अंदर एंट्री हुई। जब आपने देखा कि यार यहाँ तो कोई है नहीं, आपने पीछे मुड़ करके देखा जनाबे उमर दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमाया। फरमाया उमर क्या गजब कर रहे हैं आप हुजूर, कहाँ उमर और कहाँ बिलाल। तारीख में मौजूद है हजरत उमर ने जनाबे बिलाल हबशी के लबों पर अपनी उंगलियां रखी, फरमाया बस खबरदार बिलाल, आगे कुछ न कहना। उस दिन से तुम्हारी अजमतें और तुम्हारी इज्जतें हमारी समझ में आई, जिस दिन से हमने मुस्तफा करीम के जुबान फैज़ तर्जमान से तुम्हारे लिए वो कलमा सुने। फरमाया हुजूर क्या सुना? फरमाया फतह मक्का का दिन था, हम लोग खुशियां मना रहे थे, जोहर का वक्त हो गया, साहबा की एक जमात पहुंची, आका आज अजान बिलाल से न पढ़ाकर किसी दूसरे सहाबी से अरबी से जो इस मुल्क का, इस शहर का बाशिंदा हो, हुजूर उससे अजान पढ़ा दीजिए। जनाब उमर फरमाते हैं कि मुतअद्दिद सहाबा ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि रुखसारे मुस्तफा पर गुस्से की लकीरें थीं, गुस्से के आसार थे, चेहरा बदल गया। और करीम आका ने फरमाया क्या कहा? अजान किसी और से पढ़ा दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। शेब अबी तालिब ने कैदो बंद की जिंदगी गुजार कर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, बद्र में तलवारों की छांव में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, खंदक में, उहद में, तमाम जंगों में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज फतह मक्का का दिन है तो अजान कोई और पढ़ेगा, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल। कहाँ है हम? इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता हमारे लिए मजहब इस्लाम की तबलीग और नशर इशाअत के लिए। जब माइक पर पाबंदी लगे तो इन हजरात उलमाए किराम की जिम्मेदारियां हैं कि बगैर माइक के यूं तो साल में जिक्र मुस्तफा की महफिलें होती थी, हर दरवाजे हर घर पर जिक्र मुस्तफा की महफिलें होती थी। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। माइक नहीं है कोई बात नहीं, इस्लाम ने तो ट्रेनिंग दी है यार, एक महीने खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, रमजान में हमने ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग याफ्ता है। पानी नहीं मिलेगा ट्रेनिंग है हमारी, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे ट्रेनिंग है हमारी,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा करबला में 3 दिन प्यासे रहे, 3 दिन पानी बंद था। ट्रेनिंग ली कहीं से जनाब हुसैन ने? सैयदा की गोद से ट्रेनिंग लिया है आका हुसैन से। आका ने पूछा फातिमा ये तुम्हारे जिस पर लर्जा तारी है, राशा तारी है, खैरियत तो है? अब्बा 3 दिन हो गए घर में कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में मौलाए कायनात की एंट्री हुई, फरमाया ये थोड़ा सा जौ है, तैयार करो, रोटी खा लिया जाए। रोटी खाने की तैयारी चल रही थी, दरवाजे पर दस्तक आई। 3 दिन के भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सैयदा ने उसे उठाया, हसनैन के हाथ में दिया, फरमाया इसे ले जाकर के गरीब के हवाले करो। आप अंदाजा कीजिए 3 दिन की ट्रेनिंग सैयदा ने जनाबे हुसैन को बचपन में देख के करबला की तैयारी करवाई कि बेटा 3 दिन हम तुम्हें आज ही से, बचपन ही से तुम्हें आदत बना देते हैं, रोटी न मिले कोई बात नहीं। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता मज़हब इस्लाम की तबलीग और नशर इशाअत का, जिस वक्त ये कहा जा रहा हो कि तुम जब तक जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगे हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। अल्लाह वालों, औलिया वालों, उठो और ऐलान करो कि तुम नारा लगवाकर खाना दोगे, हम अपने दुश्मनों को भी पानी फ्री में पिलाएंगे, हम अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाएंगे। बता दो यहाँ लंगर चला, किसी ने पूछा मुसलमान हो कि हिंदू? काश मेरी आवाज अधिकारियों के कानों तक पहुंच रही होती, आपको अंदाजा होता मज़हब इस्लाम है क्या। आज तक आपने किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि वो लंगर चला रहा है, गुरुद्वारों में लंगर चला रहा है और मुसलमान इन लंगरों का मजाक उड़ा रहा है। यार ये क्या तरीका है? और लंगर का मिजाज किसी पंजाबी ने नहीं, हमें गौसे समदानी महबूब सुभानी ने बगदाद की जमीन से लंगर का मिजाज वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आता तारिक ताज व शरीर अमीर कबीर मखदूम मसद जहांगीर ने अता किया। ये औलिया किराम है, किसी ने नहीं पूछा हिंदू मुसलमान। और ये मिजाज तो हमें यार वहां से मिला कि वाक़या करबला के बाद मदीने से दूर अपना खेमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लगाया। एक दिन एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा पानी पानी, जल्दी पानी दो, मर जाऊंगा। कुरान बंद कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मशकीज़ा उठाया, पानी दिया, मगर जब नजरों से नजरें मिली तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को फेरा, पानी पिया, गिलास रखा और फिर से बाहर। तूने चचा अब्बास के बाजू कट जाने के बाद भी तलवारें चलाई थी, मेरे भाइयों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तूने तोड़े थे। कहा जब आपको पता है कि मैं आपके बाप का, चचा का, भाइयों का कातिल हूं, पानी क्यों पिलाया? तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बे वो कूफा था, पानी बंद करना ये यजीदियों का काम है, दुश्मनों को पानी पिलाना ये हुसैनियों का काम है। तो ये काम हम लोगों को करना है, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, खेत में काम करने वाले को, नंगे पैर चलने वाले को, बस 10 रुपए का पानी 2 कमला खाइए। कमला वैसे भी नहीं खाना चाहिए, 2 कमला कम कर दीजिए, बस आधा लीटर पानी किसी ठेले वाले के हाथ में, किसी रिक्शे वाले के हाथ में, बस किसी के हाथ में, बस सिर्फ इतना दे करके। और फोटो न खिंचवाइएगा, किसी को जलील मत कीजिएगा, इसलिए कि आप सुनी है कभी? सुनी होगी, देखी नहीं होगी। अभी मैंने 6-7 महीने पहले देख भी लिया कि किराया बढ़ा दिया मकान मालिक ने। तो बंदे ने कहा, किराएदार ने कहा कि भैया इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा यार। उसने कहा कि अगर आज शाम तक पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा सामान उठा के फेंक देंगे, बीवी बच्चों को बाहर कर देंगे। शाम होते होते उसने सामान निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। जवान बेटी और बीवी को उसने घर से निकाल दिया। 10 मिनट नहीं गुजरे थे, तुर्की की बात कर रहा हूँ, मोबाइल पर मौजूद है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा। आज की डेट में भी मैंने उस वीडियो को देखा है कि उसने सामान निकाल करके फेंका तो खुले आसमान के नीचे वो कह रहा था, मौला काश एक छोटा सा मकान होता तो इतना जलील तो ना होता, काश मेरा छोटा सा मकान होता, मेरे बीवी बच्चे सड़कों पर फेंके तो ना जाते। अल्लाह की कसम 10 मिनट में जमीन हिल गई और 5 मंजिला बिल्डिंग जमीन फटी समा गई। और 10 मिनट के बाद वहीं किराएदार भी बैठा था, मकान मालिक भी बैठा था, और मकान मालिक कह रहा था अफसोस काश मैंने ये काम तेरे साथ में किया होता, अब ना तेरे पास मकान ना मेरे पास मकान, सिर्फ पानी पिलाना शुरू कर दो। मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूं,
मगर सिर्फ पानी पिलाना शुरू कर दो। अगर आपकी जिंदगी और आपके हालात नहीं बदल गए, अगर दवाओं से छुटकारा नहीं मिल गया, तो बुजुर्गों के यहाँ बस यही काम होता है, आओ खाओ जाओ, इतना ही होता है। यकीन किसी से मजहब और धर्म नहीं पूछा जाता। तो मैं, चूंकि मेरी आवाज सिर्फ हम लोगों की अपने हाथे में है, मेरी आवाज होती तो दूर तक जा रही होती। हमारे डीएम साहब हैं, हमारे एसपी साहिबा हैं, सभी लोग हैं, तो उन्हें बताया जाता, लेकिन इंशाल्लाह जरूर बताया जाएगा। मेरा यकीन है और मेरा ईमान है कि अगर जुल्म की बुनियाद पर कोई इख्तिदार हासिल करता है, इंशाल्लाह हम अदल की बुनियाद पर इसी जमीन पर इख्तिदार हासिल करके फिर से औरंगजेब आलमगीर के जमाने को और अदल फारूकी को जमीन पर नाफिज करने का इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला उर्स इसहाकिया के फयूज़ व बरकत से हम सभी को मुस्तफीज़ व मुस्तरीज़ फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।